आप सबका स्वागत है। नेट का एग्जाम जैसे आपको पता है लेट होगा, तो उसी को ध्यान में रख करके हमने फिजिकल केमिस्ट्री की एक क्रैश कोर्स लगा लीजिए या इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज की जो सीरीज है वो निकाली है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस नेट के अंदर आए हैं वो भी आपको हम करवाएंगे जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हैं। ठीक है। उसके अलावा जो IIT JEE के हैं वो भी इसके अंदर केमिकल फॉर्मूलाज जो भी सभी चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और रिलेशन, ठीक है ना, विदाउट डेरिवेशन। तो ये एक क्रैश कोर्स की तरह लगा लीजिए आपको ये फॉर्मूले अगर आपको ये याद होंगे तो आप अच्छे से सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं डेली आपके लिए एक वीडियो नेट के पर्सपेक्टिव से लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं नेट के अंदर। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले किस रिलेशन से निकलती है, K = A e की पावर EA - RT। इस K को क्या कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इनको कहा जाता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इसको क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल इफेक्टिव कोलिजन। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे आ सकता है इसमें क्वेश्चन कि इनमें बताइए कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कौन बताएगा, तो K बताएगा। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आपको कौन बताएगा, A बताएगा। फ्रैक्शनल इफेक्टिव कोलिजन कौन बताएगा, EA - EA/RT बताएगा। फिर इस इक्वेशन पे मैंने लॉग लगाया, देखिए तो लॉग लगा के क्या हो गया, ln K, फिर क्या हो गया ln A EA - RT, इसको नीचे लिया लॉग लगा करके, ठीक है ना, फॉर्मूला लगता है लॉग का। तो इक्वेशन बन गई y = C - mx। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट ये है, तो हमने इसको किस फॉर्म में ले लिया, फिर इसका स्लोप ले लिया हमने इस फॉर्म में। देखिए इस फॉर्म में लिया, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, log a, तो log a लिख दिया। यहाँ पे देखिए y की जगह कौन है, log k लिख दिया। और हमारा कौन है यहाँ पे, x की जगह 1/t है, ये देखिए ये 1/t, ये 1/t किसकी जगह पे, x की जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, स्लोप क्या है, नेगेटिव, ये रहा स्लोप EA - R, ये लिख दिया हमने स्लोप। ठीक है, ये इंटरसेप्ट रहा जी, c की जगह log a। ठीक, अब यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे सकता है, निकलवा सकता है आपको वैल्यू दे करके, R के साथ जो भी वैल्यू देके निकाल सकता है। वो क्वेश्चन अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको कह दे कि A की वैल्यू क्या होगी, इसमें कह दे कि A की वैल्यू बताइए, कोई भी न्यूमेरिकल दे देगा, A की वैल्यू पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बताइए कितने होंगे। अगर log K पे टेम्परेचर क्या हो जा रहा है आपका, इनफाइनाइट होता जा रहा है, तो A की वैल्यू log K की वैल्यू बताइए, अगर टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, इनफाइनाइट होता जा रहा है, तो जो A की वैल्यू होगी वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका log K टेम्परेचर 0 पे है तो आंसर 0 आएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है, थोड़े से एडवांस है, पेपर में IIT में यूज हो सकते हैं। नेट में कई बार क्वेश्चन पूछ का यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी से, बहुत सारी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ का इन्हीं टॉपिक में से। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद देखिए फिर रिलेशन जो हम एनसीईआरटी की बुक में भी यूज करते हैं, वही रिलेशन log K2/K EA - EA/R 1/T2 - 1/T1। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, log K2/K1 पॉजिटिव में EA/R, कब, जब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा T1, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा T2। अगर हम ln को, ठीक है ना, ln को किससे कन्वर्ट कर दे, log से, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे log आने के बाद 2.303 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ग्राफ बन जाएगा। फिर इसके केस में अगर हम यहाँ पे भी log कर लें, यहाँ पे भी log कर लें, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 से। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया, तो स्लोप क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब वो कह देगा कि किसी के लिए स्लोप है 40, स्लोप कह देगा 40, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालिए। तो आपको पता है स्लोप -40 दे देगा ऐसे कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे करेंगे, -EA/RT। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, -40, 40 से 40 क्या हो गया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो EA क्या निकलेगा 2.303 RT, और जो आपको यहाँ पे स्लोप की वैल्यू दी होगी जो उससे आप मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ 40 है तो 40 से आपका मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है नेट के अंदर। फिर देखिए हाफ लाइफ का क्या रिलेशनशिप होगा इसके साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ऐसे रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि टी हाफ के साथ क्या रिलेशन होगा। टी हाफ के साथ क्या होगा, log टी हाफ
log A ln A प्लस EA बाई RT होगा, यानी कि T हाफ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। T हाफ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। यहाँ पे T हाफ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 बाई T के है। और ये किससे पता चला है, एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। ठीक है जी। उसके बाद देखिए K क्या हो सकता है, A बाई E की पावर EA बाई RT। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एक्सपोनेंशियल टर्म भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और K भी क्या बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहेगा, रेट भी क्या होगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती रहेगी। यानी कि जब यही तो बात हम प्रूव करना चाह रहे थे इसमें, अगर हम टेम्परेचर डबल कर देते तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज। वही इससे प्रूव हो रहा है। अगर आपको दो कैटालाइज दे दे, कई बार आपको K2 बाई K की फॉर्म में नहीं देगा, कई बार आपको ऐसे लिख के दे देगा, एक तो कैटालाइज रेट कांस्टेंट है, एक अनकैटालाइज रेट कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी निकाली। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना, एक ही टेम्परेचर पे कैटालाइज दे देगा, एक ही टेम्परेचर पे अनकैटालाइज दे देगा, तो वहां पे याद रखने की इसको जरूरत है, इस फॉर्मूले को। ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए, ये एक रिलेशन है, डिराइव्ड रिलेशन है, एज इट इज आपने इसको उतारना है, याद रखना है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी पहले स्टेप की ग्रेटर देन दूसरे स्टेप से, और टेम्परेचर सेकंड वाला क्या हो, फर्स्ट से ज्यादा हो, तो रिलेशन निकलता है K1 बाई K2, ये A1 बाई A2। ठीक है ना, आर्नियस कांस्टेंट से A1 बाई A2। ठीक है जी, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशनशिप है। फिर कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इस रिलेशनशिप को समझाइए, कि इनमें से बताइए कौन सा ठीक है। चार ऑप्शन आपको बना के दे देगा कि इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। एक तो D log K बाई dt डेल्टा S बाई RT के RT स्क्वायर के बराबर होता है, और EA बाई RT स्क्वायर के बराबर होता है। तो कई बार ये MSQ में आ सकता है, मोर देन जब टू आंसर करेक्ट होते हैं ना, ठीक है, तब ये ऐसा आ सकता है कि D log बाई dt कौन सा का सही है, तो दोनों याद रखने हैं, वहां पे दोनों सही करेक्ट आंसर है। फिर ग्राफ आता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एनर्जी निकलती है। एनर्जी कब निकलेगी, जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, तभी तो एनर्जी निकली है वहां पे। और जब क्या होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, तब क्या है, तब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हुई है, यानी कि वो कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। तो ये दोनों ग्राफ बनाए मैंने, देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा, तो एनर्जी निकली है, कितनी निकली, कितनी निकली है, तो डेल्टा एच से दिखाएंगे। डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन लिख दी मैंने, रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट उस तरफ जा रहा है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, E फॉरवर्ड, और इसकी क्या है, बैकवर्ड। तो देखिए इसकी कितनी कम एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी इसकी ज्यादा लगी है, इसलिए कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। तो एनर्जी प्रोफाइल भी एज इट इज पूछे जा सकते हैं। फिर ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, IIT जेई में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है जी, तो ये थे इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इनसे रिलेटेड ग्राफ करेंगे हम, और कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। हाँ जी, अब देखिए इससे रिलेटेड आगे ग्राफ्स, जो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड ग्राफ थे। एक तो इसका मेन ग्राफ था जो हमने पीछे किया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ, अगर न्यूमेरिकल आता है तो वहीं से आता है, लेकिन कई बार ग्राफ्स पूछ लेता है। तो पहला ग्राफ है, देखिए अगर डेरिवेटिव करते हैं इसका, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो D log बाई dt 1 बाई t क्या ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अगर हम t का स्क्वायर कर दे तो ग्राफ कैसे बनेगा, एक लीनियर ग्राफ चलेगा, जितना इसको बढ़ाएंगे उतना इसके साथ। ठीक है ना, आई बात समझ में, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यहाँ पे देखेंगे अगर k के साथ 1 बाई t का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, अगर k का बनाएंगे, log k का नहीं, किसका बनाएंगे, सिर्फ k का, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ग्राफ, देखिए अगर पेपर में पूछा जाए जेई के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ हो सकता है। उसके बाद देखिए D log बाई dt टेम्परेचर के साथ फिर क्या होगा, अब टेम्परेचर को कर दिया उसके साथ डेरिवेटिव, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। अगर D log बाई dt क्या होगा, t का स्क्वायर के साथ होगा, फिर क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ्स आपको आने चाहिए, कुछ ग्राफ्स हैं जो मैंने पढ़ाए, याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, वैसे तो ड्राइव करने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है अपने पास, तो आपको ये ग्राफ करने पड़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है ना, आई बात समझ में। एक ग्राफ पीछे था और 5 ग्राफ्स ही हैं, टोटल 6 ग्राफ हैं इसके। अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। किस ग्राफ के स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी को निकाला जा सकता है, ये अपने से पूछ रहा है। अब देखिए ऐसा ग्राफ तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, log k वर्सेस 1 बाई t पढ़ा कहीं पे, नहीं, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी ग्राफ हमने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, सॉरी ये पीछे पढ़ा हमने,
ये ग्राफ देखिए, ये पढ़ा हमने लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, नहीं पढ़ा ये ग्राफ तो कहीं भी नहीं पढ़ा हमने लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये ग्राफ है इसका, ठीक है, बी आंसर आ जाएगा इसका। अब पीछे पढ़ा था इसको लॉ के वर्सेस 1/t को, पढ़ा था ग्राफ लॉ के वर्सेस 1/t, जिसमें स्लोप क्या आता था -2.303, ठीक है ना। आई बात समझ में, ई ए बाई आर, ई माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर, वो अपना क्या आता था, वहां पे स्लोप आता था। इंटरसेप्ट क्या था, लॉग ए था, लॉग के वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ था, ठीक है ना। तो ये ग्राफ था, ऐसा ग्राफ था जिसका नेगेटिव इंटरसेप्ट था। तो इस ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। अब आगे देखिए, द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एल्टर। तो सबको पता है कैटलिस्ट क्या करता है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है। अल्टरनेट पाथ किसका, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का। तो सिर्फ क्या चेंज होगी इसमें, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देखिए, ए रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की क्या होगी, इक्वल एनर्जी होगी। फॉरवर्ड की और रिवर्स की क्या होगी है, इक्वल एनर्जी होगी। उसके लिए पूछ रहा है कौन सी बात इनमें से सही है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच ई, यहां पे क्या निकालते हैं, फॉरवर्ड, और यहां पे क्या लेते हैं, बैकवर्ड। अब दोनों कह रहे हैं ये बराबर होगी, ठीक है ना, यानी कि ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड के बराबर होगी, तो डेल्टा एच क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये रिलेशन इसमें सही होगा, इस पे नहीं जाना, कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, ठीक है जी। फिर आगे देखिए, ये 2013 में आया था नीट में क्वेश्चन, ये 2015 में 16 में, ठीक है। ईयर भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनके ईयर भी देखेंगे आप, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन, ये दे दिए, दो रेट कांस्टेंट दे दिए, एक तो K1 ये दे दिया, K2 ये दे दिया। कह रहा था टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बताओ जहां पे K1 K2 के बराबर हो जाएगा। टेम्परेचर पूछ रहा है अपने से, क्या K1 किसके बराबर हो जाए, K2 के बराबर हो जाए। तो K1 की वैल्यू क्या दी गई है, 10 की पावर 16 e की पावर -2000 डिवाइड बाई t, और ये क्या दिया है, 10 की पावर 15 e की पावर -1000 डिवाइड बाई t दिया गया है, ठीक है जी। ये दी गई है, तो 10 की पावर 16 a की पावर -2000 डिवाइड बाई t, और ये दिया गया। दोनों किस टेम्परेचर पे बराबर होंगे, बराबर होंगे तो बराबर रखने पड़ेंगे। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 15 इंटू 10 e की पावर -2000 डिवाइड बाई t इक्वल टू 10 की पावर 15 e इंटू 1000 डिवाइड बाई t। तो 10 की पावर 15 से 10 की पावर 15 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ln ले लिया मैंने दोनों साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ln 10, ये क्या हो गया -2000 डिवाइड बाई t ln e, ये फिर ले लिया, ये क्या हो गया -1000 डिवाइड बाई t ln e, ठीक है जी। ln 10 क्या होता है, जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 2.303 और लॉग 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई टी, 1 होती है इसकी वैल्यू, क्या हो जाएगा -1000 डिवाइड बाई टी, ठीक है जी। लॉग 10 क्या होता है, 1 होता है। लॉग 10 क्या होता है, अपने पास 1 होता है। तो इसको आगे करो, मैं यहाँ पे देखिएगा 2.303, ये 1 हो गया, उधर ले जाएंगे इसको 1000 डिवाइड बाई टी, माइनस का ऊपर क्या हो गया 2000 डिवाइड बाई टी, ठीक है जी। तो क्या आ गया अपने पास, ये 1000 डिवाइड बाई टी आ गया यहाँ पे। ये क्या है 2.303, तो टी निकालना है, तो टी क्या हो गया 1000 डिवाइड बाई 2.303 केल्विन आ गया। और देखिए ऑप्शन किसमें है, ये रहा डी ऑप्शन है, ठीक है जी। आई ना बात समझ में। तो मुझे उम्मीद है एक्टिवेशन एनर्जी का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड नेट का जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे। बस यही रिलेशन आपको याद होने चाहिए, मेन फोकस तो रिलेशन का है। अगर आपको ये रिलेशन आते होंगे, यूनिट भी नहीं कहीं पे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी आपको नेट के अंदर, ठीक है जी। तो अगला ऐसे टॉपिक हम लेके आएंगे इसी चैप्टर का, ऐसे करके हम सारे फिजिकल केमिस्ट्री को सारी की सारी को कवर कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना, ताकि हम